प्यारे बच्चों, 16 फरवरी अपना टारगेट है 70 में 65 प्लस का। मैं तो चाहता हूं कि सभी बच्चों के 70 में 70 आए। तमाम बच्चों ने पिछले वर्ष स्कोर भी किया था 70 में 70। हम चाहते हैं इस बार भी सभी के 70 में 70 आए और हम अपने चैनल पर आप सभी का नाम लें और आप सभी हमारा नाम लें। तो आइए इसी श्रृंखला में हम प्रारंभ करते हैं गद्यांश। जितने भी गद्यांश है सारे के सारे गद्यांश, सभी चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं हम करा देंगे और इसके बाहर उम्मीद करते हैं एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। हमेशा इसके बाहर नहीं जाना है, यहां से गद्यांश आना ही आना है। तो इसी श्रृंखला में शुरुआत करते हैं हम मित्रता नामक चैप्टर से। मित्रता नामक चैप्टर में पहला गद्यांश आप देखिए, समझिएगा। कोई बहुत कठिन नहीं होता है। कैसे आपको गद्यांशों को हल करना है वो चीजें हम साथ साथ बताते रहेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप इस मेहनत को समझिए और एक बार इसको शेयर कर दीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात, हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। रेखांकित अंश है। इस गद्यांश को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, हम लोग कच्ची मिट्टी लेनी पड़ती है यहां तक, या हम लोग सहारा रहता है यहां तक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गद्यांश है। इतना गद्यांश इतना इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दें हजारों पेपर्स में ये आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि 2023 की परीक्षा 16 फरवरी से है। आपका 16 फरवरी के दिन भी यही आएगा। तो हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपका हमेशा यह बनता है कि गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम मित्रता है और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मित्रता। फिर कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं अपने शब्दों में समझाता हूं, फिर रिटन शब्दों में बताऊंगा आपको। इस पीडीएफ को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दी है, रिवीजन क्लास की पोस्ट बनी हुई है, वहीं पर आपको ये सारी पीडीएफ उपलब्ध रहेंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ऐसी उम्र जहां पर हम लगभग 15-16 वर्ष के होते हैं या 14-15 के होते हैं, किशोर होते हैं, बालक होते हैं, तो कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। और कच्ची मूर्ति को जिस प्रकार से, कच्ची मिट्टी को जिस प्रकार से किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। जिस प्रकार हम कच्ची मिट्टी को राक्षस और देवता दोनों का रूप दे सकते हैं, उसी प्रकार इस उम्र में हम लोगों को जिस संगति में पड़ जाएंगे उस संगति जैसे हो जाएंगे। मित्रता के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का साथ करना हम सभी के लिए बहुत बुरा होता है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, दृढ़ संकल्प के हों, मजबूत इरादों के हों, क्योंकि उनकी हर बात हमें माननी ही पड़ेगी, उनका हम विरोध नहीं कर पाएंगे। और लेकिन ऐसे लोगों का साथ करना भी और बुरा होता है जो हमारी ही बात माने, अपना कुछ प्रस्ताव ही ना रखें, अपने विचार ही ना रखें, क्योंकि ऐसी दशा में हमारे ऊपर दबाव नहीं रहता है, दिक्कत हो जाती है, कोई सहारा नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार रेखांकित अंश आप यहां पर पढ़ेंगे तो वास्तविकता का ज्ञान आपको हो जाएगा। शुक्ल जी के अनुसार संसार की वास्तविकता का ज्ञान ना होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दिया जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर राक्षसों की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है। इसके विपरीत यदि अच्छी संगति मिल जाए तो देवताओं की भांति हमारे जीवन में अच्छे गुण भी आ सकते हैं। यदि हम बिना सोचे विचारे उन लोगों की संगति में आ जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल है और जिनके दृढ़ संकल्प दृढ़ हैं, तो अपना विकास किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से मिलने वाले आदेशों को हम चुपचाप स्वीकार करते चले जाएंगे, परिणामतः हम निर्बल होते चले जाएंगे। अगला प्रश्न एक बनेगा आपको, जितने बनने वाले प्रश्न हम सब लेकर के आए, जरूरी नहीं कि एक प्रश्न, हमेशा आते हैं आपके 3 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर में, 6 नंबर में। ठीक है,
तो यहां पर देखिए, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग की से किसकी ओर संकेत किया गया? जितने भी प्रश्न बनेंगे इन गद्यांशों से, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाए, प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं, और जितने प्रश्न बना करके पूछे जा सकते हैं वे सभी प्रश्न हम लाए हैं। एक गद्यांश के नीचे आपको एग्जाम में एक प्रश्न मिलेगा, लेकिन हम यहां पर तमाम लाए हैं, क्या पता कौन सा पूछ लिया जाए। ठीक है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग से किशोरावस्था के बच्चों की ओर संकेत किया गया जब आप हाई स्कूल में होते हैं। व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? किशोरावस्था में प्रवेश करता है। दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना बुरा क्यों होता है? क्योंकि दृढ़ संकल्प वाले लोगों की हर बात को बिना विरोध के चुपचाप मान लेना पड़ता है। हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जो हमारे ही समान इच्छा शक्ति वाले हों, हमारी बातों को चुपचाप स्वीकार ना करके उसे तर्क और विवेक की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार तथा अथवा अस्वीकार करें। इससे हमारी बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति का विकास होगा। एक प्राचीन विद्वान का विचार है, ये अगला गद्यांश देखिए। ठीक है, इस चैप्टर में आपके 3-4 गद्य देखो। मित्रता चैप्टर आपको छोड़ना ही नहीं है, भारतीय संस्कृति छोड़ना नहीं है, ममता छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मित्रता के कितने 4-5 गद्यांश है, ये मैं सारे गद्यांश आपको आज करा दूंगा। इसके आगे अगले चैप्टर के करा दूंगा। मतलब पूरा का पूरा मैराथन और रिवीजन चलता रहेगा, टेंशन नहीं है। एक प्राचीन विद्वान का विचार है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है, और ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। ठीक है, अब यहां देखिए इसके प्रश्न क्या बनेंगे। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप जानते हैं, उपर्युक्त जो हमने बताया वही है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से उद्धृत है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा, रेखांकित अंश यहां से यहां तक भी है, और एक रेखांकित अंश यहां से है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप चाहें तो हम यहां पढ़कर भी सुना सकते हैं और अपने शब्दों में समझा सकते हैं। तो मैं अपने शब्दों में समझाता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि एक प्राचीन विद्वान ने कहा था कि विश्वास पात्र मित्र से जीवन में हर प्रकार से रक्षा रहती है। देखो, आपको वही नहीं लिखना है सेम, अपने शब्दों में उसी बात को दोहराना है जो बात यहां पर कही गई है। क्लिष्ट भाषा में इसी बात को आपको सरल भाषा में कहना है। तो आप कहेंगे, विश्वास पात्र मित्र से जीवन में बहुत बड़ी सुरक्षा रहती है। जिस भी व्यक्ति को विश्वास पात्र मित्र मिल जाए या विश्वास योग्य मित्र मिल जाए, तो ऐसा समझना चाहिए कि उसको जीवन में खजाना मिल गया। क्योंकि विश्वास पात्र यानी विश्वासी मित्र जो होता है वो जीवन में एक दवाई का काम करता है। और फिर नीचे है, क्योंकि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता की महत्ता और मित्रता की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम यानी अति उत्तम वैद्य के समान परख होती है, निपुणता होती है, और अच्छी से अच्छी माता के समान धैर्य और कोमलता होती है। इस प्रकार एक अच्छी माता में धैर्य बहुत होता है, उसी प्रकार सच्ची मित्रता में धैर्य होता है। माता की तुलना मित्रता से की गई है यहाँ। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक, तो यहां पर आप संदर्भ समझ ही गए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या फिर से समझ लीजिए। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करके और उसको बुराइयों से बचा करके उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। और व्यक्ति को ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। व्यक्ति को ऐसा मित्र कैसे मिलता है? बड़े सौभाग्य से। और जिस प्रकार से एक अच्छी औषधि, एक दवा व्यक्ति को
भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के दोषों को दूर कर तथा प्रत्येक विपत्ति में उसकी सहायता करके उसे सब प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है। इसलिए विश्वासपात्र मित्र को जीवन की औषधि भी कहा जाता है। फिर अब प्रश्न देखिए, देखो ऐसे प्रश्न आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। किताबों में तो एक दो प्रश्न दिए होते हैं, लेकिन तमाम प्रश्न जो बनने वाले तो हमने कई किताबों का यहां पर निचोड़ लिया है। ये समझिए, विश्वासपात्र मित्र से की तुलना किससे की गई है? खजाने से की गई है और औषधि से की गई है। सच्ची मित्रता कैसी होती है? तो सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता तथा परख होती है। तथा क्या होती है? परख होती है। उसमें अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए? तो या अपना सच्चा मित्र कह सकते हैं। हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए अथवा एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। इसी प्रश्न को कई बार पूछा जा सकता है। उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? हमें अपने मित्रों से कौन सी आशा रखनी चाहिए? या लेखक के अच्छे मित्र से के क्या क्या कर्तव्य बताएं? तो आप देखिएगा, अपना मित्र किन लोगों को बनाना चाहिए? तो देखिए, हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ कर रखें, दोषों और त्रुटियों से बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें, कुमार्ग के प्रति सचेत करें और हतोत्साहित होने पर हमें उत्साहित करें। सच्चा मित्र हमारी किस प्रकार सहायता करता है? सच्चा मित्र उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करता है। तीसरा देखिए, सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, प्रेम न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि को हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भैया एक मित्र एक ही आचरण का हो। अब यहां पर देखिएगा, हम कुछ प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो वही होता है, संदर्भ लिखिए। संदर्भ फिर से मैं बता दे रहा हूं, गलत ना होने पाए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करिएगा। पूरा का पूरा अंश रेखांकित ही है। मित्रता प्रायः किस आधार पर की जाती है? देखो, किसी की सुंदर सूरत, मन को लुभाने वाली चाल और स्वच्छंद स्वभाव के आधार पर ही प्रायः मित्रता की जाती है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको गद्यांश में ही उत्तर छांटना है। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। यहां पर पूछा गया है प्रश्न जो, ठीक है। फिर अगला देखिए, किसे मित्र नहीं कहा जा सकता? ठीक, तो जिस व्यक्ति से हम स्नेह नहीं कर सकते उसे मित्र नहीं कहा जा सकता, भले ही हम उसके गुणों का कितना ही गुणगान क्यों न करें। जिस व्यक्ति से हम छोटे मोटे अपने काम निकलवाने के बाद भीतर ही भीतर घृणा करते हों, उसे भी हम मित्र नहीं कह सकते। और इसका उत्तर आपको गद्यांश में भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये देखो यहीं पर है, पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ में आता है। फिर आप देखिए नीचे अगला प्रश्न एक और है, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के सच्चे पथ प्रदर्शक की भांति सही मार्ग पर चलाए, सब प्रकार से विश्वास के योग्य हो, भाई के समान प्रेम करने वाला हो और जो हमसे सच्ची सहानुभूति रखे। ठीक, फिर देखो, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? मित्र में ऐसी सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए कि एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे।
लेखक ने अच्छे मित्र की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। लेखक के अनुसार सच्चा मित्र जो व्यक्ति को सच्चे पथ प्रदर्शक की भांति सही मार्ग पर चलाता है, वो सब प्रकार विश्वास के योग्य होता है, भाई के समान प्रेम करने वाला, व्यक्ति से सच्ची सहानुभूति रखने वाला होता है। ठीक है, 3 गद्यांश हुए। अब यहां हम बात करते हैं कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी कैसे है। यहां देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले आप हमेशा लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित, ठीक है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा डैश लगाएंगे, कहते हैं, और फिर हमेशा जो है आपको एक काम करना है, यहां डैश लगाइए और फिर आप उसको लिखना चालू कर दीजिए कि क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां से रेखांकित अंश पर देखिएगा, यहां से है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम हमेशा प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम हृदय से, अपने दिल से उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं, वो दिल के करीब नहीं होता है। और मित्र उसे भी नहीं कहते जिससे हम छोटे मोटे काम निकालते रहें, पर अंदर ही अंदर हम उससे नफरत करते रहें। क्योंकि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, एक भाई के समान होना चाहिए जिससे हम प्रेम कर सकें, और हमारे और मित्र के बीच में सहानुभूति हो, सिंपैथी हो, आपस में एक दूसरे का सुख और दुख हम समझें, वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, फिर आगे चलिएगा। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में, ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझना है बस, बहुत कठिन नहीं है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से, सामर्थ्य मतलब क्षमता, अपनी निज क्षमता से बाहर काम कर जाओ। तो अब पहला प्रश्न बन गया, भाई यहां मित्र का कर्तव्य क्या बताया गया है, तो आप यहां तक उत्तर लिख देंगे कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि अपनी क्षमता के बाहर व्यक्ति काम कर जाए, यही मित्र का कर्तव्य है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। तो यह कर्तव्य किससे, सच्चे मित्र का कर्तव्य किससे पूरा होगा, तो मित्र का कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प वाला हो। दृढ़ चित्त मतलब मजबूत हृदय वाला। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। आचार्य शुक्ल जी किशोर बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि इसीलिए हमें इन्हीं जैसे मित्रों की तलाश में रहना चाहिए, जो हमसे बड़ा अधिक, जिनमें आत्मबल हो, यानी हम में आत्मबल कम है, और हमको उनका ही पल्ला पकड़ना चाहिए, उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। कैसे, जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, क्योंकि राम जो थे वो, उनमें आत्मबल ज्यादा था सुग्रीव से, सुग्रीव नहीं कर पाया वो काम, इसने उसने राम का पल्ला पकड़ा। मित्र हो तो प्रतिष्ठित हो, सम्मानित हो, प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित, समाज में यार जिनकी इज्जत हो, ऐसे ऐसे टपोरी लोगों को मित्र नहीं बनाना है तुमको, बढ़िया शुद्ध हृदय के हों, शुद्ध हृदय मतलब अच्छे दिल के हों, कोमल स्वभाव के हों, पुरुषार्थी हों, शिष्ट हों, शिष्टाचार से मतलब सभ्य हों, संस्कारवान हों, सत्यनिष्ठ हों, सत्य में दृढ़ विश्वासी हों, जिससे हम अपने आप को उनके हवाले कर सकें, उनके भरोसे पर छोड़ सकें, और ये विश्वास कर सकें कि वो हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देंगे, या हमें उनसे कैसा भी धोखा नहीं मिलेगा। तो अपनी भाषा में सेम जैसे हमने बताया ऐसे ही लिखना है, कुछ शब्द अपने पास से मिलाने हैं, बात वही होनी चाहिए, बात गलत नहीं होनी चाहिए, बस। ठीक है, ठीक है। गद्यांश का संदर्भ बता चुके हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या साथ में ही हमने बता दी है। बाकी आप ये पीडीएफ मिलेगी तो पढ़ लीजिएगा, नो टेंशन, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात यह है कि अगर आपको अच्छे अंक लाना है तो आप हमसे पढ़िए। नहीं, मैं विश्वास, मुझे खुद पर विश्वास है, मुझमें वो आत्मबल है कि आपको मैं अंक दिला सकता हूं अच्छे हिंदी में, क्योंकि ये 10 साल का अनुभव बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि 10 साल से मैं कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूं और तमाम बार इस सिलेबस को मैंने रटा है, तमाम गद्यांश इसके जबानी याद हैं। ठीक है, इसलिए तमाम पेपर्स, अनसॉल्व पेपर
मैं तो ये कहता हूं जितने हमने इंसॉल्व पेपर और मॉडल पेपर करा दिए हैं शायद उतने आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, दावा है मेरा। मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो अभी हमने ऊपर ही बता दिया था कि अपने मित्र का साहस तथा उत्साह वर्धन करे, उच्च और महान कार्यों में उसकी इस प्रकार से सहायता करे कि वो अपनी सामर्थ्य यानी क्षमता के बाहर उन कार्यों को कर जाए या पूरा करे। मित्र के कर्तव्य का निर्वाह कौन सा व्यक्ति कर सकता है? दृढ़चित्त और सत्य संकल्प वाला व्यक्ति ही अपने मित्र का कर्तव्य निर्वाह कर सकता है। हमें मित्र के रूप में किसका पल्ला किस तरह पकड़ना चाहिए? हमें मित्र के रूप में अपने से अधिक आत्मबल वाले व्यक्ति का पल्ला पकड़ना चाहिए, और वैसे ही जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र कैसा और क्यों होना चाहिए? तो मित्र प्रतिष्ठित होना चाहिए, शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए, मृदुल होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। जिससे हम, और क्यों होना चाहिए? जिससे हम उस पर यह भरोसा और विश्वास कर सकें कि वो हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। और आप देख रहे हैं कि जितना भी हम गद्यांश में पढ़ते हैं उसी के उत्तर यहां पर देने होते हैं। उनके देखो, आपके वहां पर गद्यांश में एक ही प्रश्न आना है, 3 प्रश्न आएंगे, 3 दूनी 6 नंबर के, ठीक है। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं और झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय में शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है। एक ऐसे व्यक्तियों की बात की जा रही है, एक ऐसे व्यक्तियों के जो दुराचारी हृदय वाले होते हैं, जो एकदम बेकार टाइप के होते हैं, मित्र उनकी बात यहां पर की जाती है। ठीक, उनकी बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र, जिनका हृदय नीचाशय हो, यानी बिल्कुल खराब, कुत्सित, तुच्छ, संकीर्ण विचारों से कलुषित हो चुका है। कलुषित मतलब मैला हो चुका है। ऐसे नाशोन्मुख जो नाश की ओर बढ़ रहे हैं। प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा? ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। जो नशा कर रहे हैं, जो नीच हृदय वाले हैं, जो खराब विचारों वाले हैं, गंदे विचारों वाले हैं, जिनका दिल और विचार दोनों मैले हो चुके हैं, आप ऐसे लोगों से मित्रता करेंगे जिनकी आत्मा जो है अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है। इंद्रिय कौन? नाक, आंख, कान, त्वचा, जीभ। आंखों से अच्छा देखना चाहते हैं, गंदा देखते हैं, मुंह से बुरा कहते हैं, कानों से बुरा सुनने में उनको अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का साथ तो करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना, उनके लिए वीर योद्धा कुछ नहीं है, देशभक्त कुछ नहीं है, बाबा कुछ नहीं है, साधु कुछ नहीं है, संत कुछ नहीं है, कोई अद्भुत कार्य करने वाले व्यक्ति सब बेकार हैं, वैज्ञानिक बेकार हैं, बड़े बड़े ग्रंथकार बेकार हैं उनके सामने। ऐसे व्यक्तियों का साथ करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जिनके हृदय में कोई उमंग नहीं उठती है, गंदे उमंगें उठती हैं, फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य ही नहीं होता, वो हैं स्वयं जो कुछ सब कुछ वही है, झरनों में कोई सौंदर्य नहीं, संगीत नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहां गद्यांश वैसे ही लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या पहले ही बता चुके हैं, उसमें कुछ खास नहीं होता है। लेखक किस व्यक्ति पर तरस खाने की बात कह रहा है? पॉइंट, लेखक उस व्यक्ति पर तरस खाने की बात कह रहा है जो अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है और जिसका हृदय नीचाश एवं कुत्सित विचारों से कलुषित है। हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए? जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। अब यहां थोड़ा सा हम व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, तो यहां लिखिए, देखिएगा, ऐसे लिखेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए इस संसार में स्वयं ही अच्छे होते हैं। जो व्यक्ति, उनके लिए वीरता कोई चीज नहीं होती, ग्रंथकार कोई चीज नहीं होते, लेखक कोई चीज नहीं होते, वैज्ञानिक कोई चीज नहीं होते, यानी वे स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नाम की चीज नहीं होती है, जिनके विचार से झरनों में कोई संगीत नहीं है, कोई कलकल मधुर संगीत उनको सुनाई नहीं देता, सागर में कोई लहरें ही नहीं है, और उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई आनंद नहीं है।
सच्चा प्रेम उनके हृदय में और उनके भाग्य में होता ही नहीं है। जिनकी आत्मा अपनी ही इंद्रियों के विषय में लिप्त हो रही है, जो बड़े नीच हैं, जिनका हृदय नीच है, जिनके गंदे विचार हैं, जिनका मन कलुषित हो गया है, जिनका मन मैला हो गया है, जो नाश की ओर जा रहे हैं, दिन ब दिन अंधकार में गिरते चले जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर सभी लोग तरस भी खाएंगे और ऐसे व्यक्तियों का साथ भी आपको नहीं करना है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं अगले गद्यांश की ओर। ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कहूंगा इसको मैं, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, वेरी 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 मोस्ट तो है ही है। सर्वश्रेष्ठ गद्यांश है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आचार्य रामचंद्र, व्याख्या सुनिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, मित्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंगति, यानी यहां पर कुसंगति लिख सके, कुसंगति पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंगति का बुखार ऐसा भयंकर होता है कि वो नीति और सद्वृत्ति का नाश कर ही देता है और साथ साथ बुद्धि का भी नाश करता है। और जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, किसी भी युवा पुरुष की संगति अगर बुरी संगति होगी, कुसंगति होगी, तो दिन प्रतिदिन उसके पैरों में ऐसी बंधी चक्की के समान होगी जो दिन प्रतिदिन उसको अवनति के गड्ढे में, गर्त में गिराती चली जाएगी। और अगर संगति सुसंगति है, अच्छी है, तो सहारा देने वाली भुजा के समान होगी जो दिन प्रतिदिन निरंतर उसको प्रगति की ओर, उत्थान की ओर लेती जाएगी। व्याख्या आप समझ गए? गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है? गद्यांश में कुसंग को त्यागने और सत्संगति को अपनाने का संदेश दिया गया है। कुसंग का ज्वर सबसे भयंकर क्यों कहा जा गया है? किसी भी प्रकार का भयानक ज्वर व्यक्ति के शारीरिक शक्ति का नाश करके उसे दुर्बल बनाता है, जबकि कुसंग का ज्वर उसकी नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश कर उसकी आत्मा को दुर्बल बनाता है। इसलिए कुसंग के ज्वर को भयानक कहा गया है। अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। अच्छी संगति व्यक्ति को सहारा देने वाली भुजा के समान होती है, जो अवनति के गड्ढे में गिरने से बचाकर उसको उन्नति की ओर ले जाती है। बुरी संगति से व्यक्ति की क्या हानि होती है? बुरी संगति व्यक्ति को निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है, क्योंकि वह उसकी नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश करती है। ठीक है, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसे क्या परिणाम होगा? युवा पुरुष की संगति अगर बुरी होगी तो उसका परिणाम ये होगा कि उसके पैरों में बंधी चक्की के समान लगातार उसको अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, 7वां गद्यांश देखिए। इसके एक भी गद्यांश अगर आपने मित्रता चैप्टर का छोड़ दिया, समझ लो आपने 6 नंबर छोड़ दिए। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वो अच्छी तरह जानता था कि वहां वो बुरे लोगों की संगति में पड़ता उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके रत्ती भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी ही बीच में ऐसी ऐसी बातें, वो उनके पल भर के साथ में, वो पल भर के बीच में ही ऐसी ऐसी, क्षण भर में ही ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो शायद हमारे कानों में भविष्य में, भूत में, वर्तमान में कभी पड़नी ही नहीं चाहिए थी। हृदय पर, चित्त मतलब हृदय पर ऐसे ऐसे प्रभाव डाल देते हैं कि हृदय की सारी पवित्रता खत्म हो जाती है। ठीक है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। प्रश्न बनेगा, बुराई कैसा भाव धारण करती है? तो अटल भाव। बुरी बातें हमारे धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। गंदे गाना हमें बहुत जल्दी याद आते हैं, फूहड़ गीत बहुत जल्दी ध्यान आते हैं, पढ़ाई ध्यान में नहीं आती है। गद्यांश का पाठ लेखक का नाम मित्रता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बता दी मैंने ऊपर। फिलहाल इसको आप पढ़ेंगे, मैं फिर से पढ़ देता हूं। कुछ लोग इतनी बुरी मानसिकता के होते हैं कि उन्हें अश्लीलता के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे लोग प्रतिपल अश्लील बातें, गंदी बातें करते हैं। इनका कुछ समय का साथ ही व्यक्ति को बुद्धि का भ्रष्ट बना देता है।
ये लोग ऐसी भद्दी और नीच बातें करते हैं जिनको भले ही व्यक्ति द्वारा न तो सुना जाना चाहिए और न ही कहा जाना चाहिए। ये बातें व्यक्ति के पवित्र मन को कलुषित बना देती हैं। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते। यहाँ पर इसे शब्द द्वारा किस प्रसंग को संकेत दिया गया है? बहुत से लोग इसे अपना बड़े भारी दुर्भाग्य समझते। यहाँ पर इसे शब्द द्वारा इंग्लैंड के एक विद्वान के जीवन से संबंधित उस प्रसंग को संकेत दिया गया है। प्रसंग की ओर संकेत किया गया है जब युवावस्था में उसे राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर वह जिंदगी भर अपने भाग्य की सराहना करता रहा कि यार सरकारी नौकर नहीं हुआ मैं, क्योंकि वहां होता तो क्या होता, मेरा जीवन आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती, यानी हम भक्त नहीं हो पाते ईश्वर की। आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे लोगों की संगति आवश्यक है। बुराई की प्रकृति कैसी है? बुराई की प्रकृति अटल भाव की होती है। यही कारण है कि बुरी बातें हमारे भीतर बहुत दिनों तक टिकती है, क्योंकि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। व्यक्ति पर बुरी बातों का प्रभाव जल्दी होता है, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति पर बुरी बातों का प्रभाव जल्दी होता है, इसीलिए भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी याद होते हैं उतनी जल्दी अच्छी बातें याद नहीं होती। ये उदाहरण है, ठीक है। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है फिर ऐसा नहीं होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बताने बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एक बार आदमी अपना पैर गंदे नाले में डाल देता है, कीचड़ में डाल देता है, तब वो ये नहीं देखता कि वो कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा भी बहुत कम हो जाती है। जैसे सपोज दैट आप गाली कभी नहीं बकते हैं, अचानक से आप एक दिन गाली बकते हैं तो आपको बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जब गाली बक देते हैं और कहीं पर कोई भी विरोध नहीं होता है, सब उसमें आनंद आता है सभी को, तो आप क्या करते हैं? फिर आप नहीं देखेंगे कि हम कहाँ पर और किस जगह गाली बकते हैं। यही बताया गया है कि कीचड़ में अगर एक बार पैर आपका पड़ जाए, अगर आपने धुला नहीं है वो पैर, तो फिर आप नहीं देखेंगे कि और कितना कीचड़ पड़ रहा है, किस गंदगी में हमारा पैर पड़ रहा है। आप तो धुलना ही है, पैर पड़ने दो। लेकिन जो बुराई होती है वो कभी धुलती नहीं है। अगर एक बार अटल भाव धारण करके बुराई बैठती ना, तो वो हटती कहाँ है? पीछे तुम उनसे मतलब पहली बार आपको कोई सामने आपके गाली बके और आप गाली नहीं बकते तो आपको बहुत खराब लगेगा, अरे यार ये क्या बक दिया। इसके बाद अगर तुम उसी बुरी बातों में अभ्यस्त होते गए तो तुम्हारी घृणा, तुम्हारी नफरत धीरे धीरे कम हो जाएगी और उन्हीं बातों से जिनसे तुम चिढ़ते थे अब चिढ़ मालूम नहीं होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि ये चिढ़ने की बात ही क्या है, ये तो आम बात है। ठीक है, तुम्हारा विवेक यानी बुद्धि जो है वो कुंठित हो जाएगी, तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। अब यहां देखिएगा, संदर्भ तो हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर ही लेंगे, इतना वो नहीं है। ठीक है, तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। फिर यहां देखिए, लेखक यहां किस बात के प्रति सावधान रहने को कहता है? तो लेखक उन लोगों के प्रति सावधान रहने को कहता है जो फूहड़, अश्लील और अपवित्र बातें करते हैं और इन बातों से हमें हंसाना चाहते हैं। कीचड़ में पैर डालने से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है बुराई में प्रवेश करने से। बुरे लोगों से कब हमारी घृणा कम होगी? जब हम निरंतर बुरे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो हम उनकी बुरी बातों के अभ्यस्त हो जाते हैं, तब उन लोगों के प्रति घृणा हमारी कम हो जाती है। बुरी संगति से व्यक्ति को क्या हानि होती है? बुरी संगति से व्यक्ति का विवेक कुंठित हो जाता है और उसे भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती है। लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का उपाय बुरी संगत की छूत से बचना सुझाया है। ठीक है, क्या उपाय? यहां पर देखिएगा, लेखक ने उपयुक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है अथवा सबसे अच्छा उपाय क्या है? लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का उपाय बुरी संगति की छूत से बचना बताया है। मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है? विवेक उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति आ जाती है। अभी आप किशोरावस्था में हैं, आपको जो आपने वीडियो में लिख देगा कि आप 500 नंबर पा जाएंगे, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। यही आपको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है।
और कंपटीशन वाले बच्चे जितने हैं वो सब अच्छे बुरे की पहचान जानते हैं, वो वही वीडियो उसी टीचर से पढ़ते हैं जो उस सब्जेक्ट का टीचर होता है। बात समझ में आई हो तो एक बार शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे और इसी श्रृंखला में हम ममता जयशंकर प्रसाद का चैप्टर करवाएंगे।